अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके उसके ऊपर अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाना चाहते हैं तो मार्केट में करंटली ऐसी बहुत सारी स्कीम है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले भी आपको ऐसी बहुत सारी स्कीम्स पर रिसर्च करनी पड़ती है जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट कभी नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ऐसे बहुत सारे शेयर्स होते हैं जिन्हें आपको अवॉइड करना पड़ता है, सिमिलरली उसी तरीके से म्यूचुअल फंड में भी ऐसा होता है। तो चलिए आज की वीडियो में आपको 5 ऐसी म्यूचुअल फंड की स्कीम के बारे में बताने वाला हूं जहां पर इन्वेस्टमेंट आपको कभी भी नहीं करना है। तो सबसे पहली स्कीम जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए अवॉइड करना है वो है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स। अगर आप लोग स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की स्कीम को देखेंगे तब यहाँ पर अट्रैक्टिव रिटर्न्स तो दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पर इन कंपनीज के शेयर्स में फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर्स में फ्लक्चुएशन होंगे तो इसका मतलब ये है कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में भी फ्लक्चुएशन ज्यादा होंगे। और अगर आप लोगों को स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने हैं तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। प्लस मार्केट की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में आपको कितने ज्यादा रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। और यूजुअली अगर आप लोग स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो भी देखेंगे तो इस एक्सपेंस रेशियो भी अदर म्यूचुअल फंड की स्कीम के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, क्योंकि अगर आप लोग मार्केट में स्मॉल कैप कंपनीज के नंबर्स को देखेंगे तो स्मॉल कैप कंपनीज के नंबर्स बहुत ज्यादा हैं। तो स्मॉल कैप कंपनीज में मल्टी बैगर कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफी रिसर्च करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है और उसके बाद इफेक्टिव डिसीजन लेना पड़ता है। तो इसकी वजह से इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो काफी ज्यादा है। और अगर आप लोग लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर आपको हायर रिटर्न्स कमाने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में आपको फ्लक्चुएशंस ज्यादा दिखाई देंगे। इसके बाद सेकंड स्कीम जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना अवॉइड करना है वो है मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स। अगर आप लोग मल्टी कैप म्यूचुअल फंड की स्कीम को देखेंगे तो यहाँ पर स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, मिड कैप कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया जाता है और लार्ज कैप यानी कि ब्लू चिप कंपनीज के शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है। देखो अगर आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हो तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में फंड का एक्सपेंस रेशियो जो होता है वो थोड़ा सा कम होता है, लेकिन रिस्क उतना ही होता है। और अगर आप किसी ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं इस कैटेगरी के जहां पर रिस्क कम होता है तब वहां पर आपको रिटर्न भी कम ही दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ पर मार्केट की हर एक कैप की कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि इन्वेस्टमेंट पर अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाए जाए। और अगर आप लोग इस म्यूचुअल फंड की स्कीम में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर आपको निफ्टी 50 जितने रिटर्न्स या उससे थोड़े से ज्यादा रिटर्न्स कमाने को मिलते हैं। इसके बाद बात करते हैं तीसरे म्यूचुअल फंड स्कीम की, और तीसरा म्यूचुअल फंड स्कीम है इंडेक्स फंड। अगर आपको मार्केट के रिटर्न ही कमाने हैं तब यहाँ पर आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ऐसा मैंने बहुत बार कहा है और ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब इनिशियली आपको इंडेक्स फंड से स्टार्ट करना चाहिए। लेट्स अगर आप 3-4 साल से इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपको एक्सपीरियंस हो गया है इन्वेस्टमेंट करने का तो आप अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। और तो और मार्केट में इंडेक्स म्यूचुअल फंड के अलावा भी ऐसे बहुत सारे फंड्स हैं जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर इंडेक्स फंड के कंपैरिजन में अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमा सकते हैं। इसके बाद फोर्थ म्यूचुअल फंड की स्कीम जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं करना है वो है फ्लेक्सी कैप फंड्स। अब फ्लेक्सी कैप फंड में क्या होता है कि यहाँ पर ना बहुत सारे कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया जाता है इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जिनके शेयर्स काफी ज्यादा वोलेटाइल होते हैं और ये एक म्यूचुअल फंड की एक ऐसी स्कीम होती है जहाँ पर इसके स्कीम के यूनिट जो होते हैं इसकी प्राइसेस काफी ज्यादा वोलेटाइल होती हैं। यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करने पर लिक्विडिटी तो मिल जाएगी, लेकिन अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न्स कमाना चाहते हैं तो मेजॉरिटी केसेस में ऐसा देखा गया है कि एवरेज रिटर्न ही कमाने को मिलते हैं। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लिस्ट आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है फंड्स ऑफ फंड्स की स्कीम में। अगर आप लोग मार्केट में देखेंगे तो मार्केट में करंटली म्यूचुअल फंड स्कीम में ऐसी बहुत सारी स्कीम है जो फंड्स ऑफ फंड्स की स्कीम ऑफर करती हैं। मतलब एक ऐसी म्यूचुअल फंड्स की स्कीम जो अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करती हैं। लेट्स से अगर आपको अलग अलग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है लेकिन आपके पास लिमिटेड अमाउंट है तब यहाँ पर आप इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप लोग सेक्टर स्पेसिफिक फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हो सकता है कि उस सेक्टर के ग्रो करने पर आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिले। इसके अलावा भी मार्केट में से बहुत सारे म्यूचुअल फंड की स्कीम है जहां पर इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको थरल रिसर्च करनी है और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आपको म्यूचुअल फंड की स्कीम के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके ऊपर मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगा जहां पर मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूंगा। आई होप कि आज के इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज के इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।